Hello, my dear students. Welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is a maths mentor, Neha Sharma. So, as in our previous video, we have already started our chapter number 1, that is integers. ठीक है, जिसके अंदर हम हमारा part 1 and part 2 हम already कर चुके हैं, जिसके अंदर हम properties of integer, properties of addition and subtraction of integers हम पढ़ चुके हैं. हम जो है multiplication of integers जो है हम पढ़ चुके हैं. But now today we will start part 3 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, हम किन्हीं दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे हमारे चैनल पे जाइए, दैट इज EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, और वहां पे पहले वो वीडियोस आप देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज भी फिर क्या आ जाए, समझ में आ जाए. ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ उसमें प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्या करनी है, पढ़नी है. सो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है. पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जैसे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट. इसी तरीके से हम जो है क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन में क्या करती है, रखती है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन या नहीं रखता है. ठीक है, इंटीजर्स के लिए. सो देखो यहाँ पे कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट. आपको ये टेबल गिवन है और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो है ये देखना है और इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है. सो देखो फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट हमारे पास में, वी हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स. हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर है, एक -20 है और एक -5 है. जब आप जो है दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब हमारा रिजल्ट क्या आता है. अगर एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव इंटीजर लेते हैं तब उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब क्या रिजल्ट आता है, या फिर दो नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब रिजल्ट क्या आता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं कि इफ वी हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स है जैसे यहाँ पे गिवन है, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहता है कि जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना नंबर्स की, आपको नॉर्मली वैसे ही करना है. सो 20 की 5 से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, 25 से 100 होता है, राइट. अब माइनस और माइनस साइन की भी क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई होगी, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. तो इसीलिए ये 100 जो है वो किसका आया है, प्लस का आया है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी साउंड निकल के आती है ना, जैसे प्लस 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 होता है तो प्लस का ही साइन रहता है. ये अगर 20 प्लस का होता और 5 भी प्लस का होता तो 25 से कितना होता है, 100, और दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस प्लस क्या रहता है, प्लस ही रहता है. तो इसलिए प्लस के 100 आए हैं. ठीक है, अगर इनमें से कोई सा एक क्या और रहता है, एक नेगेटिव ले लेते हैं हम, सपोज करो माइनस के 20 लिए हैं और एक पॉजिटिव होता है, इनमें से ये 5 लिया हमने पॉजिटिव, तो पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स की एज इट इज. ठीक है, तो 25 से कितना होता है, 100, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है ना, साउंड माइनस निकल रही है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा. ठीक है, इन द सेम मैनर आपका ये 20 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका, 100 आएगा, और माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा. ठीक है, बस ये थोड़ा सा बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हम एडिशन या फिर जब हम सब्ट्रैक्शन करते थे इंटीजर्स का, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम ग्रेटर डिजिट देखते थे, जो बड़ा नंबर होता था उसका साइन हम लगाते थे, है ना. लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हमें ऐसा नहीं करना है. मल्टीप्लीकेशन में अगर प्लस 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 होता है, यानी कि साइंस के जो रूल्स हमने पढ़े थे वो ही बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे लगते हैं. प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है. इसीलिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस के 100 आए हैं आपके. ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, और अगर आप उनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर ही आना चाहिए. ठीक है, सो देखो फॉर एग्जांपल अगर जनरल फॉर्म की बात करूं कि अगर मैं दो इंटीजर्स ले लेती हूँ a एंड b, ठीक है, ये a एंड b क्या है, हमारे दो इंटीजर्स हैं. ठीक है, और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर्स की, हमने जो दो इंटीजर लिया है, यानी कि a इंटू बी अगर मैं करती हूँ तो वो भी तब भी रिजल्ट कैसा आएगा आपका, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपका इंटीजर ही आएगा. जैसे एग्जांपल है, ये दोनों हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स लिए थे, इनका जब हमने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई की, तो आंसर आ रहा है 100, और 100 क्या है, 100 भी हमारा जो है इंटीजर ही है, राइट. सो हमारा जो आंसर है यानी कि जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो भी इंटीजर है. ठीक है,
तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया, नाउ कैन यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, क्या आप जो है ऐसे पेयर इंटीजर्स के बता सकते हैं कि जिसका प्रोडक्ट जो है वो आपका इंटीजर ना हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर के अंदर आपके सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है, और आपका जीरो भी आता है, और आपके क्या पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। सारे ही नंबर्स आपके क्या आते हैं, इंटीजर में आते हैं। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर और होल नंबर मिलके क्या बन जाता है, उनका कलेक्शन आपका इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे इनमें से कोई से भी दो नंबर अगर आप लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर अगर आप लेते हैं और अगर आप उनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रिजल्ट आपको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इंटीजर ना हो। ठीक है, सो इसलिए वो कह रहा है कि नो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो इंटीजर लो और उनकी मल्टीप्लाई करो तो वो इंटीजर ना निकले, वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, this gives us an idea that the product of two integer is again an integer। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर आप दो इंटीजर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, आपका इंटीजर ही आएगा। ठीक है, so we can say that integers are closed under multiplication। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके इंटीजर्स हैं वो आपके क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपकी जो है इंटीजर्स रखते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या कहती है कि अगर a और b आपके कोई दो इंटीजर्स हैं तो अगर आप उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो रिजल्ट भी क्या आएगा, वो भी आपका एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब वो क्या प्रॉपर्टी है, देखो, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। आपका जो है होल नंबर्स के लिए जो आपका मल्टीप्लीकेशन है वो कैसा है, वो आपका कॉम्यूटेटिव है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आप याद करो, थोड़ा सा आपको ध्यान है, ठीक है, तो वो क्या कहती थी कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं a और b, अब क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन की ले लेते हैं। वो कहता है कि अगर a और b आपने कोई दो इंटीजर्स लिए हैं और अगर आप इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, ऑर्डर चेंज करके भी अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रिजल्ट दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, चाहे मैं दो इंटीजर ले लूं, फॉर एग्जांपल दो, पहले पॉजिटिव ही ले लेते हैं, थोड़ा पहले सिंपल से लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल दो इंटीजर लिए मैंने 5 और 4। ठीक है, अब अगर मैं इनका क्या करूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, यानी कि यहाँ पे 4 कर दूं, यहाँ पे 5 कर दूं, तो आंसर तो सेम ही रहेगा ना। 4 5 भी 20 होता है और आपका 5 4 भी क्या होता है, 20 होता है। आंसर तो आपका सेम ही रहेगा ना। ठीक है, तो आपकी यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जिसके अंदर देखो कुछ एग्जाम्पल आपको गिवन है। ये आपके दो इंटीजर्स लिए हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है और एक नेगेटिव इंटीजर लिया है। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करेंगे, पहले 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 का कितना होता है हमारा, 12 होता है, राइट। एंड ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो ये माइनस के 12 आ गए आपके, और -12 आपका क्या है, -12 भी आपका एक इंटीजर है ना। तो यानी कि जब आप दो इंटीजर्स की जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, तब रिजल्ट आपको इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें जब आप ऑर्डर भी चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले आपने 3 प्लस का लिया था और -4 कैसा लिया था, माइनस का लिया था। ठीक है, अगर आप इनका क्या कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि -4 में अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिजल्ट सेम आएगा, आंसर हमारा -12 ही रहेगा। तो इससे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a और b हमारे कोई भी दो इंटीजर्स हैं और अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करके भी अगर आप उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स जो इंटीजर्स हैं हमारे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, ये उसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, सो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, ऊपर से आपने एग्जाम्पल से क्या ऑब्जर्व किया है, आपने ऑब्जर्व किया है कि मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। जो आपकी मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है आपकी, वो आपकी कॉम्यूटेटिव है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। ठीक है, और जनरल फॉर्म की बात करें कि अगर हम a और b क्या है, दो इंटीजर्स हैं, और अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करके भी उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर मैं a इंटू बी करूं या फिर b इंटू ए करूं, बात सेम रहेगी, रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है।
चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब आपका जब आप किसी भी इंटीजर की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका रिजल्ट क्या आता है। सो देखो, वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स जीरो। जब आप किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो आंसर आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसके अंदर आपके जो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, जो आपके काउंटिंग नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स को ही तो नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। और जब उस नेचुरल नंबर में जब आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो ये आपके क्या बन जाते हैं, ये आपके होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब आप इन होल नंबर्स में से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप जीरो से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करूं तो आंसर जीरो ही आएगा, जीरो की मल्टीप्लाई वन से करूं तब भी आंसर जीरो आएगा, जीरो की मल्टीप्लाई थ्री से करूं तो भी आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आप किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो ही किसी से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो रिजल्ट हमें जीरो ही मिलेगा। ठीक है, नॉट ओनली फॉर होल नंबर्स बट फॉर इंटीजर्स ऑल्सो यही सेम बात अप्लाइड होती है कि अगर आप कोई इंटीजर लेते हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव इंटीजर अगर आपने लिया है और आप उसकी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी जीरो ही आएगा। ठीक है, किसी नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई जब आप जीरो से करोगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, वो जीरो आएगा। ठीक है, ऐसे ही जीरो की मल्टीप्लाई अगर आप -4 से करें, ठीक है, पहले था कि आपने कोई भी एक इंटीजर लिया है, सपोज करो ए आपका कोई भी आपने एक इंटीजर लिया है, ए क्या है आपका, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, इस इंटीजर की मल्टीप्लाई, अब ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आपने ए की मल्टीप्लाई क्या करी है, उस इंटीजर की मल्टीप्लाई जीरो में कर रहे हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका जीरो ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -3 की मल्टीप्लाई जीरो से करूं तो आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। या फिर उल्टा कहो कि अगर किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई या जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में अगर हम करते हैं तब भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। जैसे अगर आप जीरो की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा, तब भी रिजल्ट आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट है वो जीरो ही रहना है। तो जनरल फॉर्म क्या कहती है, जनरल फॉर्म ये कहती है this shows that the product of a negative integer and zero is zero, कि अगर आप किसी भी नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो आंसर जीरो ही रहेगा। यानी कि अगर आपका कोई भी आपने एक इंटीजर लिया है, आप चाहे उससे की मल्टीप्लाई करो जीरो में या जीरो की मल्टीप्लाई करो उस इंटीजर में, दोनों ही केसेस में रिजल्ट आपका सेम ही रहेगा, यानी कि जीरो ही आएगा। और अभी हम जो है ऊपर एग्जाम्पल से दोनों ही केसेस में समझ चुके हैं। ठीक है, यही आपका जो है, यही थी आपकी मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। ठीक है, इंटीजर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, दोनों के लिए हम जो है यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, देखो वी नो दैट वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। देखो आपका वन क्या है, वन आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है होल नंबर के लिए। इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई वन से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसकी क्या करते हैं, जीरो से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। ये आपका एक एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, होल नंबर में अगर आप जीरो को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि उसका रिजल्ट तो जीरो आएगा, लेकिन अगर आप बाकी के होल नंबर की मल्टीप्लाई करो, आपके होल नंबर में वो क्या क्या आता है, जीरो 1 2 3 4 इस तरीके से। जीरो आपका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जीरो के अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। लेकिन अगर हम बाकी की बात करें 1 2 3 4 5, कोई भी आपका अगर होल नंबर है और आप उसकी मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वन से, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फिर से वही नंबर जो है, रिजल्ट में आपको वही नंबर वापस से क्या हो जाएगा, मिल जाता है। ठीक है, ये है आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या इंटीजर में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी भी इंटीजर को लेते हैं और अगर उसकी मल्टीप्लाई आप वन से करते हैं तब रिजल्ट क्या रहता है। सो देखो इंटीजर्स की अगर हम बात करें, चेक दैट वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एज वेल। तो चेक करना है कि क्या वन आपका, जैसे होल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आपका वन, क्या वो इंटीजर्स के लिए भी है। सो देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स विद वन, वन से इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो देखो सबसे पहले हमने इंटीजर लिया है -3, उसकी मल्टीप्लाई जब हम वन से करेंगे, सो 3 की वन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 एंड माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है।
और -3 आपका रिजल्ट आया, और -3 क्या है, वो भी आपका एक इंटीजर है, वो भी क्या है आपका इंटीजर है ना। और देख लेते हैं, -4 आपका एक इंटीजर है, राइट, उसकी मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तब रिजल्ट क्या आएगा, 4 1 जा कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है, एंड माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और -4 फिर से क्या है आपका, वो भी आपका इंटीजर है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई आप करते हैं किससे, 1 से, तो आपको रिजल्ट में फिर से क्या मिलेगा, रिजल्ट आपका वही नंबर मिल जाएगा आपको वापस से, इंटीजर भी नहीं, आप कहोगे कि वही नंबर आपको वापस मिलेगा। देखो -3 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे थे ना, तो आपको -3 ही मिल रहा है, -4 की मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो आपको -4 ही मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर जनरल फॉर्म में बात करें कि अगर ए आपने कोई भी एक क्या लिया है, इंटीजर लिया है, या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं किसी इंटीजर में करूं तब भी रिजल्ट क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 5 में करो, 1 5 जा 5, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं -6 में करूं तो 1 6 जा 6, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो वही नंबर हमें वापस से मिल रहा है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या कहती है कि अगर ए आपका कोई भी एक इंटीजर है, आप उसकी मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, या 1 की मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में करते हैं, तो आपको वही नंबर दोबारा से वापस मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही केसेस हम देख चुके हैं, चाहे इंटीजर की मल्टीप्लाई करो आप 1 में, या 1 की मल्टीप्लाई करो इंटीजर में, आपको वही नंबर आपको वापस से मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 क्या है, 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, फॉर इंटीजर्स ऑल्सो, होल नंबर के लिए भी 1 क्या है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और आपका क्या, ये आपका इंटीजर्स के लिए भी 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये भी आप ऑलरेडी जब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ा था, आप ऑलरेडी वहां पर वो भी पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे एडिशन में आपने पढ़ा था ना कि अगर ए बी सी आपके कोई भी 3 इंटीजर है, तो पहले अगर आप बी और सी को एक साथ रख के मतलब दोनों को ऐड करते हैं और बाद में लास्ट में ए को ऐड करते हैं, या फिर अगर आप पहले ए और बी को ऐड करते हैं और बाद में सी को ऐड करते हैं, तो रिजल्ट दोनों में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। एडिशन में आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है कि अगर ए बी सी कोई आपके 3 इंटीजर्स हैं, ए बी सी अगर आपने कोई 3 इंटीजर्स लिए हैं, और अगर आप पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में ए की मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, या फिर अगर पहले आप ए और बी की मल्टीप्लाई एक साथ करें और बाद में जो आपका आंसर आएगा उसमें बाद में सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या वो रिजल्ट सेम आएगा इंटीजर्स के लिए। सो देख लेते हैं। सो देखो एग्जाम्पल है आपका, हमने ये 3 आपके क्या लिए हैं, 3 हमने इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है। ए बी सी हमने 3 इंटीजर लिए हैं, -3 -2 एंड 5, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। सो देखो सबसे पहले -3 और -2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इनको एक साथ आपका बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, और आपका बाद में जो भी आंसर आएगा उसकी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा केस क्या रहेगा, दूसरे केस में जो है हम -3 को बाहर रखेंगे और क्या करेंगे, पहले -2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब दोनों का अगर रिजल्ट सेम आ जाता है तो दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या करेंगे, रखेगा, अदरवाइज नहीं रखेगा अगर इक्वल नहीं आता है आंसर। सो चेक कर लेते हैं। सो देखो आपका पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। ब्रैकेट में ये दोनों है, तो 3 की मल्टीप्लाई, दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे करेंगे, 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, इसलिए प्लस के 6 आएगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, 5 6 जा कितना होता है 30, और प्लस प्लस प्लस, ये 5 6 जा 30 प्लस क्या आएगा। अब इधर चलते हैं, पहले -3 हम एज इट इज रखेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो करो सॉल्व, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा कितना होता है 10, और माइनस प्लस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है आपका, ठीक है। अब -3 की मल्टीप्लाई -10 में करेंगे, और हम ऑलरेडी दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होती है हम पढ़ चुके हैं। सो 3 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 3 10 30 होता है, एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है आपका, ठीक है। सो देखो दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट आ रहा है वो प्लस के 30 आ रहा है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं, जनरल फॉर्म ये कहती है कि अगर हमारे पास में कोई तीन इंटीजर्स हैं ए बी सी, तो अगर आप पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई सी में करें, या फिर पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आंसर आएगा उसमें बाद में ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं वो आपके एसोसिएटिव हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जो आपके इंटीजर्स हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके एसोसिएटिव हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यही कहता है आपका। इसी तरीके से होल नंबर भी है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स डजंट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर एंड दस इट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। यानी कि अगर आपके पास तीन इंटीजर्स हैं ए बी सी, वो क्या बोलते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस इंटीजर की किसके साथ ग्रुपिंग की है, पहले किसकी किससे मल्टीप्लाई किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर डिपेंड नहीं करता है वो। ठीक है, बट जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिलेगा, वो आपका जो है सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जनरल यानी कि आपकी जो है क्या कह सकते हैं कि जो आपका इंटीजर्स हैं वो आपके एसोसिएटिव हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, सो देखो वी नो, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें अंडर मल्टीप्लीकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है अंडर ओवर एडिशन। ओवर एडिशन से क्या मतलब है कि देखो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके ए बी सी, अगर आपके तीन इंटीजर्स लिए हैं आपने, ए बी सी क्या है, आपके थ्री इंटीजर्स हैं, तो अगर आप बी प्लस सी इस तरीके से है, तो ओवर एडिशन पढ़ रहे हैं ना, तो कहते हैं कि अगर b प्लस सी दोनों कैसे हैं, आपके एडिशन में रखे हुए हैं अंदर ब्रैकेट में, और बाहर उनकी a से मल्टीप्लाई हो रही है पूरे ब्रैकेट में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस a की मल्टीप्लाई आपका b में भी होगी और इस a की मल्टीप्लाई आपकी किस में होगी, c में भी होगी। यानी कि आप इस a की मल्टीप्लाई b में भी करेंगे, a इंटू बी, बीच में प्लस का साइन है, और इस a की मल्टीप्लाई c में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इंटू सी। ठीक है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a इंटू बी प्लस सी वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने तीन इंटीजर्स लिए हैं, सपोज करो ये a है हमारा, ये b है और ये हमारा क्या है, c है। ठीक है, तो यही है सेम। देखो वो कहता है कि अगर आप b और c को एडिशन में रखा हुआ है ब्रैकेट में, और बाहर आपकी 16 से, पूरे ब्रैकेट में 16 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस 16 की मल्टीप्लाई जो है 10 में भी होगी और इस 16 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 2 में भी होगी। तो देखो वही क्या है, 16 की मल्टीप्लाई 10 में भी की, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रखेंगे, और इस 16 की मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 और ये हो जाएगा आपका कितना, 32, ये आपका आ जाएगा 192। ठीक है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। ठीक है, जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, जनरल फॉर्म ये है आपकी। ठीक है, अब आपने पढ़ी है ओवर एडिशन, इसी तरीके से ओवर सब्ट्रैक्शन भी जो है हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था, वहां पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो क्लियर हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपकी ए बी सी कोई भी इंटीजर्स हैं तीन, ठीक है, तो अगर आप b प्लस सी को पहले दो इंटीजर की अगर आप ऐड करते हैं और बाहर उसकी तीसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी उस एक इंटीजर की यानी कि इस a की मल्टीप्लाई आप b में भी करोगे और इस a की मल्टीप्लाई आप c में भी करोगे। ठीक है, क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो ये जनरल फॉर्म दे दिए उन्होंने जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। जनरल फॉर्म आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि a इंटू बी प्लस सी वो क्या हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई b में भी करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, और a की मल्टीप्लाई किस में होगी, a की मल्टीप्लाई c में भी होगी। ठीक है, ऐसे ही और समझने के लिए ट्राई दिस के क्वेश्चन हमें गिवन है, ट्राई दिस का क्वेश्चन है, ए पार्ट ले लेते हैं इसके अंदर जिससे आपको और अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सो चलो देखो क्या कहता है कि इज दिस इक्वल्स टू दिस, वो कह रहा है कि क्या ये इसके इक्वल होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है 10 इंटू 6 6 प्लस -2
6 प्लस -2, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रखते इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सो देखो सॉल्व करो, 6 इंटू ये 6, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2 रहेगा आपका, ठीक है। 10 इंटू, अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। सो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, एंड 10 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 40। अब देखो क्या राइट हैंड साइड का भी आंसर 40 आता है, अगर 40 आ जाता है तो ये दोनों इक्वल है, यस हो जाएगा आंसर, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सो देखो राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या कहती है, 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू -2। सो करो, 10 6 कितना होता है आपका 60, ये आपका 10 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर रखा होता है तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, 10 इंटू जब -2 करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 10 2 जा कितना होगा 20, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना आएगा आपका -20। नाउ 60 एज इट इज, ये प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस के कितना 20, और 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 40 आएगा। सो दैट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों में ही आंसर कैसा आ रहा है, 40 40 आ रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, कि ये जो है इसके इक्वल होगा, और वो अभी हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। ए इंटू बी प्लस सी है ये आपका, ए इंटू बी प्लस सी है ये आपका, और वो बराबर हो रखा है किसका, ए की मल्टीप्लाई बी में भी हो रही है, प्लस ए की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, ए की मल्टीप्लाई सी में भी हो रही है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ओवर एडिशन, ठीक है। बस वो आपसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी देखना है आपको, वो आपसे किस तरीके से पूछता है, ठीक है। क्लियर है। नाउ इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी क्या कह रहा है, आपको बताना है कि क्या ये इसके इक्वल होगा। सो अगेन फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इक्वल आता है तो यस ये इक्वल होंगे, और नहीं आता है तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। ये -7 प्लस -1, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। सॉल्व करते हैं, -15 तो एज इट इज रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखो ये -7 है आपका, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कितना है आपका 1, -15 फिर से एज इट इज, इनटू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8, लेकिन क्योंकि ये आपका क्या है, डिफरेंस है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन तो लग नहीं रहा है दोनों में कहीं में, ये क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन मतलब डिफरेंस है आपका। और अगर आपको याद है हमने प्रॉपर्टीज, जब इंटीजर चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंटीजर्स की ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वहां पे हम क्या करते थे, जब भी हम इंटीजर को ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर हमें जो है साइन का भी ध्यान रखना है। जैसे माइनस माइनस प्लस तो हो गया है, लेकिन ये आपका जो है प्लस हमने कर दिया, लेकिन साइन कौन सा लगेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो क्या है आपका 7 बड़ा है, जो नंबर बड़ा होता है उसका जो साइन होता है वही लगता है। तो 7 बड़ा है, 7 का साइन माइनस में है, तो इसलिए ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब दो नेगेटिव इंटीजर है उनकी मल्टीप्लाई तो करना है, वो हमें ऑलरेडी पता है किस तरीके से करनी है। तो आपका 5 8 जा 44, और ये आपका कितना 120, ठीक है। एंड माइनस माइनस कितना हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है, ठीक है। ये कितना आ गया है आपका, ये आपका आ गया है 120, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। अगर वो भी 120 आता है तो आंसर ये इसका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। सो देखो राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है, -15 इंटू -7 प्लस -15 इंटू -1। सो देखो करते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर है उनकी मल्टीप्लीकेशन हमने करनी है। सो 7 5 जा आपका 35, और 7 1 जा 7, एंड 7 एंड 3 कितना आपका 10, यानी कि आपका 15 7 जा वैसे भी 105 होता है, एंड माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस के 105 आएगा, ठीक है। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 15 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 15 1 जा कितना हो जाएगा 15, है ना। -15 की मल्टीप्लाई जब आप -1 में करोगे
तो 15 वन जा कितना 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस के 15 आएगा, प्लस के 15। इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 120 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 120 आ रहा है। तो देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही कैसे हैं आपके आपस में इक्वल है, दोनों ही का ही आंसर कितना आ रहा है 120 आ रहा है। तो दैट मीन्स इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यस, यानी कि ये दोनों भी आपस में कैसे हैं इक्वल हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हम पढ़ चुके हैं, जनरल फॉर्म में आपको बता चुकी हूँ, उसके ऊपर बेस्ड हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो जनरल फॉर्म आपकी अब देखते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, अभी पढ़ी थी आपने पीछे ओवर एडिशन, अब पढ़ते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बस क्या होगा आपका जहाँ पे प्लस का साइन था वहां पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि ए बी सी अगर आपके 3 क्या है इंटीजर्स हैं आपके पास में, ठीक है, तो उनको किस तरीके से करेंगे कि ए की मल्टीप्लाई बी में भी होगी, ठीक है, नीचे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, और ए की मल्टीप्लाई सी में भी होगी, ए की मल्टीप्लाई किसमें होगी सी में भी होगी, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। चलिए फिर आई होप ये क्लियर है। ऑलराइट, नाउ अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको देखना है कि अभी तक आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है आपको कितनी अच्छे तरीके से समझ में आई है या आपको कितने अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कहते हैं फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आपको जो है प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो ये आपका 2 इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर की प्रोडक्ट करना, हम ऑलरेडी इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कह लो या प्रोडक्ट कह लो वो तो हम पढ़ चुके हैं ना। सो क्या करेंगे किस तरीके से, देखो सिंपल जैसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, 3 वन जा कितना होता है आपका 3 होता है, 3 वन जा कितना 3, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, बहुत ही सिंपल सा है। इसी तरीके से ये -1 की मल्टीप्लाई 225 में करेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई पहले किस में करो 225 में करो, तो जब भी किसी 1 की मल्टीप्लाई 225 में करेंगे तो वही नंबर आएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस के 225 आएगा, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्या है 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसका मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। सो देखो 30 की मल्टीप्लाई जब 21 में आप करते हैं, सो 1 0 0 1 3 3, 2 0 0 2 3 6 0 3 6, आंसर कितना आ रहा है आपका 630, आंसर कितना आ रहा है आपका 630, और माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस के 630 आएगा आपका आंसर, क्लियर है। ऐसे ही डी पार्ट लेते हैं, डी पार्ट क्या करता है जब 316 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 316 आएगा। अब साइन देख लेते हैं, साइन कौन सा आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस के 316 आएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका ई पार्ट, क्या कहता है 15 -15 की मल्टीप्लाई 0 से हो रही है और फिर आपकी मल्टीप्लाई हो रही है किससे माइनस के 18 से। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -15 की मल्टीप्लाई आप जब 0 में करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 0 ही आएगा। भाई अभी आपने पीछे पढ़ा था अगर आपको याद हो कि जब भी हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई किस 0 से करते हैं या 0 की मल्टीप्लाई जो है हम किस में करें किसी इंटीजर में करें तो रिजल्ट 0 ही रहता है आपका, ठीक है। आपने पढ़ा था ना कि a अगर आपका कोई इंटीजर है a की मल्टीप्लाई 0 में करो या फिर 0 की मल्टीप्लाई आप किस में करो इंटीजर में करो, आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 आपने पढ़ा था ना, प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ठीक है। सो ये 0 हो जाएगा, ये बचा आपका यहाँ पे क्या माइनस के 18, अगेन 0 की मल्टीप्लाई जब आप किसी भी नंबर में करोगे, चाहे वो होल नंबर है चाहे वो इंटीजर है आपका कुछ भी है, रिजल्ट कितना आएगा 0 ही आएगा आपका, रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। एफ पार्ट क्या कहता है, एफ पार्ट में पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो पहले 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 2 3 132, कितना आ रहा है आपका 132 आ रहा है, ठीक है। एफ पार्ट जब हम लेंगे तो पहले -12 इंटू -11 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आपने अभी की थी तो कितना आया था आपका 132,
2 आया था और माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस के 132 आएगा। ठीक है, साथ में क्या रखा हुआ है इंटू 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करके हमें पता है कितना आ जाएगा हमारा 1320 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 1320। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। जी पार्ट कहता है आपका, क्या कह रहा है 9 इंटू -3 इंटू कितना -6 आपका। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई जब आप 3 में करोगे तो कितना आएगा आपका 27 आएगा। अब साइन देखते हैं, साइन क्या आएगा आपका, ये प्लस के ये माइनस के, प्लस माइनस कितना हो जाता है आपका माइनस हो जाता है, तो माइनस के कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, इनटू ये क्या है आपका, ये आपका -6 है। ठीक है, -27 की मल्टीप्लाई -6 में करनी है, तो क्या करेंगे पहले नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 27 की जब 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 42 एंड 6 2 कितना 12, 12 एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 12 एंड 4 हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो कितना आएगा 162 एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका, वो आपका प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर विल बी आपका 162, आंसर विल बी 162। क्लियर। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट, एच पार्ट। एच पार्ट क्या कहता है आपसे, पहले -18 इंटू -5 इंटू कितना है आपका -4। ठीक है, सो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करोगे तो 5 8 40 आपका 4 5 1 5 एंड ये कितना आ जाएगा आपका 90। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 90 आएगा, है ना। ऐसे ही इंटू माइनस के 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे पहले नंबर की नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 360। अब साइन देखना है, प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस, इसलिए माइनस के क्या आएगा माइनस के 360 आएगा। ठीक है, क्लियर है, आंसर विल बी योर माइनस के 360। क्लियर। चल नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आई पार्ट है आपका। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 2 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इसलिए प्लस के 2 आएगा, राइट। ऐसे ही इनटू इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो देखो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 3 4 का कितना होता है 12। अब साइन देखेंगे, साइन कैसा आएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो इसलिए माइनस के 12 आएगा, राइट ना। 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 12 में करना है, नंबर की पहले नंबर देखेंगे, पहले नंबर की मल्टीप्लाई होगी, साइन का ध्यान हम बाद में करेंगे कौन सा साइन लगाना है। 2 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना आएगा आपका 24 आएगा, राइट। और माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस के क्या आएगा 24। सो आंसर विल बी माइनस की 24, राइट। नाउ जे पार्ट की बात करते हैं। जे पार्ट क्या कह रहा है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो देखो 3 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 3 6 का कितना होता है 18, है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस के 18। ठीक है, नीचे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 1 कितना होता है 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। क्लियर। इसी तरीके से आप 18 की तो 2 में मल्टीप्लाई कर ही देंगे, कितना आएगा आपका 36। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वहीं पे वीडियो पॉज कर सकते हो, क्या कर सकते हो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके रिप्ले करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्या है बहुत बड़ा बेनिफिट है। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है वेरीफाई। आपको ये जो दो स्टेटमेंट गिवन है आपको इनको वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले क्या करते हैं ए पार्ट ले लेते हैं। ए पार्ट क्या कहता है 18 इंटू 7 प्लस -3। ठीक है, ये हमारा है और वो बराबर है किसके 18 इंटू 7, या पहले ये तो हमारे पास स्टेटमेंट तो है ही, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी हमारी ये। ठीक है, ये इन दोनों को कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले। सो देखो 18 इंटू एज इट इज रखेंगे, पहले अकॉर्डिंग टू गॉड मास पहले क्या वो होगा आपका, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। सो देखो 7 एज इट इज प्लस माइनस कितना हो जाता है माइनस, सो ये माइनस के कितना 3। ठीक है, 18 एज इट इज इंटू 7 में से 3 गया कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 8 आपका 32 एंड ये 4 1 4 एंड आपका 3 यानी कि 72। 18 4 कितना 72। इसी तरीके से राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे कितना है
18 इंटू 7, फिर आपका 18 इंटू माइनस के कितना 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 7 8 का कितना 56, 5 7 1 7, ये आएगा आपका 126, ठीक है। नीचे प्लस का साइन है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो जब 18 की मल्टीप्लाई आप किसमें करोगे, -3 में करोगे, तो पहले तो नंबर की मल्टीप्लाई होगी ना, तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 8 जा 24 एंड ये 3 1 जा 3, ये 54 हो जाएगा। अब साइन देखेंगे कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो इसलिए माइनस के 54 आ जाएगा। क्लियर है। 126 एज इट इज, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, और ये आपका कितना 54, ठीक है। 126 में से क्या करेंगे, 54 माइनस कर देंगे, तो देखो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, इधर आपका बच रहा है 12, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। सो देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया है, आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो ये क्या हो गया है, हेंस प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, या हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड जो भी है, ठीक है। तो ये आपने वेरीफाई कर दिया है कि जो आपको स्टेटमेंट गिवन थी, जो लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड थी, वो आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत नहीं, चलिए फिर अच्छी बात है, बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट भी आपको सेम एज इट इज ही करना है, आपको दोनों ही साइड को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखो -21 इंटू -4 प्लस -6, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, सो करते हैं -21 एज इट इज, ये -4 एज इट इज, बीच में इंटू का साइन है, ठीक है। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 6, ठीक है, -21 एज इट इज। नाउ ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 है, माइनस का कितना है, 6 है, माइनस माइनस कितना होता है आपका, प्लस होता है, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। अब क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें पता है कि जो आपका ग्रेटर डिजिट होती है उसी का साइन आता है, तो ग्रेटर है आपका 6 और उसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस के क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस के 10 आ गया आपका, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -21 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, आपको -10 में करनी है। सो पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज, जैसे हमने अभी तक सीखा है, तो 21 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। अब साइन देखते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कितने आएंगे, 210 आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो करते हैं, -21 है हमारा इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, ये हमारी राइट हैंड साइड है। सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, -21 और -4 की मल्टीप्लाई करनी है, -21 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, -4 में, तो दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई एज इट इज जैसे होता है, 21 की 4 में करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 84 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसलिए प्लस के क्या आएगा, 84 आएगा। ये कितने हो जाएंगे, प्लस का 84 हो जाएगा आपका, प्लस का 84 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो -21 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -6 में, तो पहले तो नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी, -21 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -6 में, तो करो 6 1 6 6 2 12, 126 आएगा। अब साइन देखेंगे, साइन क्या लगेगा, माइनस माइनस कितना हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है, तो इसलिए प्लस के 126 आएगा, कितना आएगा, प्लस के 126, यानी कि 84 और आपको 126 ऐड करना है, ऐड करो, 6 एंड 4 कितना 10, 1, ये 8 एंड 2 आपका कितना हो जाएगा 10, 10 एंड 1 कितना हो जाएगा 11, 11, और ये आपका 210, ये भी कितना आ रहा है आपका 210 आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही आपको क्या करना था, यही आपको वेरीफाई करना था, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, यस नो मे बी, चलिए अच्छा है, समझ में आ गया है तो ना। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए पार्ट है आपका, कह रहा है आपसे फॉर एनी इंटीजर ए, एक किसी भी ए इंटीजर के लिए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल्स टू, अगर ए आपका कोई भी इंटीजर है और आप उसकी मल्टीप्लाई -1 में करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं आप, ए से कर रहे हैं, तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले साइन तो हम बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले हम जो भी आपको नंबर गिवन होता है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी कि अगर आप किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई किस में करते हैं, अगर आप 1 में करते हैं, ठीक है, तब आपका क्या होगा, मतलब किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई करना है, वो 1 की मल्टीप्लाई में ए में करूंगी तो क्या आएगा,
ए ही तो आएगा, है ना। ए कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब साइन की बात करें तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ से एक चीज और देखने को मिलती है कि जब हम कोई भी इंटीजर था, जब हम उसकी मल्टीप्लाई वन में कर रहे थे या फिर वन की मल्टीप्लाई उस इंटीजर से कर रहे थे, तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अगर माइनस वन के लिए बात करें, क्या माइनस वन के लिए भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, क्या हमें दोबारा से वही नंबर मिलेगा? तो देखो नंबर तो हमें वही मिलेगा, नंबर तो हमें वही मिलेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस साइन के साथ मिलेगा। क्या आएगा? माइनस के साथ में मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही हुआ है कि अगर कोई भी नंबर है आपका, फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी ले लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं 2 ले लूं इंटीजर की जगह पे और मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, 1 2 जा कितना होगा 2 और माइनस प्लस कितना माइनस, तो हमें 2 तो मिलेगा लेकिन कैसा? माइनस साइन के साथ मिलेगा, ठीक है। सो आंसर कितना आएगा हमारा इसका? माइनस ए। आंसर कितना हो जाएगा? माइनस का ए, ठीक है। बी पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज। आपको जो है माइनस वन के साथ जो है इनका प्रोडक्ट जो है बताना है। डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद, अच्छा आप कह रहा है कि कौन सा इंटीजर है अगर आप उसका प्रोडक्ट करते हैं माइनस वन के साथ में, तो वो कितना आना चाहिए? वो माइनस के 22 आना चाहिए, ठीक है। सेकंड का ए पार्ट आपसे कह रहा है डिटरमिन करने को बोल रहा है, आपको वो इंटीजर डिटरमिन करना है, वो इंटीजर पता लगाना है कि जिसकी मल्टीप्लाई आप अगर माइनस वन से करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? माइनस के 22 आना चाहिए। सो देखो मैं माइनस वन में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जो है क्या मिल जाए? माइनस के 22 मिल जाए। सो देखो माइनस में मुझे चाहिए, माइनस ऑलरेडी एक है, ठीक है। तो एक को तो अगर मुझे कोई भी रिजल्ट माइनस में चाहिए तो किसी भी दो नंबर के अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो एक को माइनस में रहना पड़ेगा तो दूसरे को कैसा रहना पड़ेगा? पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी मुझे रिजल्ट माइनस में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस भी माइनस होता है, यानी कि एक को प्लस होना पड़ेगा और एक को माइनस में होना पड़ेगा, एक पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी मुझे आंसर माइनस में मिलेगा, ठीक है। अब कितने से मल्टीप्लाई करूं वन में कि मुझे 22 मिल जाए? भाई मैं तो 22 से ही तो करेंगे। 22 की मल्टीप्लाई अगर मैं वन में करूंगी तो कितना आएगा? 22 आएगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से बी पार्ट कह रहा है आपका कि कौन सा इंटीजर होगा अगर उसकी मल्टीप्लाई आप माइनस वन में करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाए? आंसर आपको 37 मिल जाए, ठीक है। सो देखो रिजल्ट मुझे कैसा है? प्लस में चाहिए, ठीक है। प्लस में रिजल्ट कब आता है? या तो दोनों ही प्लस में हो कि प्लस 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 ही होगा, दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे तभी तो हमें आंसर प्लस में मिलेगा, या फिर दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी माइनस माइनस भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दोनों को या तो प्लस होना पड़ेगा या दोनों को माइनस होना पड़ेगा, जिसमें से हमें पता है कि एक हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है, तो इसका मतलब जो दूसरा आएगा उसको भी माइनस में ही होना पड़ेगा। तो ये तो मुझे पता चल गया कि क्या होना पड़ेगा? माइनस में होना पड़ेगा। अब वन में कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 37 मिल जाए? तो 37 वन जाए तो 37 होता है ना, तो मैं माइनस 37 की मल्टीप्लाई जब माइनस वन में करूंगी तो मुझे प्लस के 37 मिलेगा। 37 की मल्टीप्लाई वन में करी 37 और माइनस माइनस कितना आपका? प्लस, ठीक है। क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट कहता है आपसे सी पार्ट है कि कौन सा इंटीजर होगा कि अगर आप उसकी मल्टीप्लाई माइनस वन में कर देते हैं तो रिजल्ट कितना मिलना चाहिए आपको? रिजल्ट आना चाहिए 0। रिजल्ट आपको 0 मिलना चाहिए, तो वो तो आपको अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर की, चाहे होल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, अगर आप उनकी मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? 0 आएगा। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है आपसे? स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वन इंटू फाइव राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू वन। वो कह रहा है कि आपको माइनस वन इंटू फाइव से आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है आपको? माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू वन। आपको जो है यहाँ तक जाना है, आपको इससे स्टार्ट करना है और आपको एक पैटर्न जो है क्या करना है? वो बनाना है, वो आपको दिखाना है, शो करना है। सो देखो माइनस वन की मल्टीप्लाई अगर मैं फाइव में करती हूँ तो क्या आएगा आपका? तब आपका आंसर आएगा माइनस के फाइव। यस और नो? वन फाइव है फाइव और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस के फाइव आएगा। अब देखो
-1 तो सेम है, लेकिन ये 5 है, ये आपका -1 है। तो दैट मीन्स अगर मैं नंबर लाइन से चलती हूँ, ये आपका 0 है, इधर पॉजिटिव नंबर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, 2 है, 1 0 -1, तो यहाँ से इधर की तरफ ही तो चलना पड़ेगा, है ना। तो याद नहीं की, अब मैं -1 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगी, फिर -1 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगी, फिर -1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगी, फिर -1 की मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 1 से करूंगी, फिर -1 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगी, है ना। और 0 के बाद क्या आता है, -1 आता है, फिर -1 की मल्टीप्लाई -1 में होगी, वो ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से एक पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो देखो, -1 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगी तो माइनस के 4 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगी तो -3 मिलेगा, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगी -2, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगी -1, और -1 की मल्टीप्लाई 0 में करूंगी तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा आपका, ठीक है। और ये आपका -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको ये एक क्या बताना था, ये आपको यहाँ से आपका स्टार्ट करना था और यहाँ पे आपको एंड करना था, आपको एक पैटर्न शो करना था। तो पैटर्न हमने बना दिया है, शो कर दिया है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलिए फिर, राइट। सो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना आपको क्या करना है, सिंपली आपको कमेंट करना है एंड यू कैन आस्क, ठीक है। देन आपको, टिल देन स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।